हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमारे पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ए बी सी डी को लिखते हैं। देखो, ए बी और सी और डी। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो, किसी की तुलना, हर ए में यहाँ बी की तुलना की हुई 25% अधिक है, यहाँ बी की सी से तुलना की हुई है 40% कम है, और यहाँ सी की डी से की हुई है, लेकिन डी की तुलना किसी से नहीं की हुई, इसलिए हम डी को क्या मानेंगे, 100। और डी को 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 पे किसी का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। तो डी को हमने 100 मान लिया। अब पढ़ते हैं हम पीछे से। देखो, सी की तुलना डी से की हुई है, तो यदि सी डी से 20% अधिक है, तो यदि ये 100 है तो 100 से डी कितना है, सी और डी से 20% अधिक है, यानी कि ये कितना होगा, 120 होगा। अब देखो, पढ़ो अगले, बी की तुलना सी से हुई है। देखो, बी सी से 40% कम है, तो देखो 120 का हम 40% कम है, यानी कि 40% कम है, तो हमारा कितना बचेगा, 60%। तो 120 का 60% हम निकालेंगे, तो 2 जीरो से दोनों जीरो कट गई, तो हमारा आएगा 12 छिक्के 72। तो हमारे बी की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो हमारा नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब चलते हैं हम ए की वैल्यू निकालने के लिए। यदि ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए जो बी से कितना परसेंट अधिक है, बी से हमारा 25% अधिक है, यानी कि देखो 72 का हम 125% निकालेंगे, 125/100। तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो 4 से भाग करेंगे 72 में, तो 18 बार, और 18 गुणे 5, 18 गुणा 5 तो बराबर हो गए 90। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 90। अब पढ़ते हैं हम आगे की तरफ। देखो, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ए की पूछा है कि डी से कितना प्रतिशत कम है। तो ए हमारा, देखो डी हमारा कितना 100 और ए कितना 90, यानी कि ए जो है डी से कितना 10 कम है, यानी कि हम 10 को ऊपर लिखेंगे, और जो जिसकी तुलना में बोल रहा है कि किससे कितना कम है, उस 100 को हम लिखेंगे नीचे, और गुणे 100% से गुणा 100 से गुणा करेंगे। तो देखो 100% से गुणा, तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 10%। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि ए बी से 50% अधिक है और बी सी से 20% कम है, यदि सी डी से 40% अधिक है तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि क्वेश्चन सेम टाइप है, वही सिर्फ इसमें क्या है, उसमें एक डी से कितना प्रतिशत कम सा, इसमें है बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्वेश्चन हमारा सेम टाइप है वही। तो चलो करते हैं हम सेम, हम ए बी सी को लिखते हैं पहले, ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन में देखो, पढ़ते हैं फिर से हम। यदि ए बी से 50% अधिक है और बी सी से 20% कम है, यदि सी डी से 40% अधिक है। तो यहाँ देखो, ए की तुलना बी से की हुई है 50% अधिक है, और बी की तुलना सी से की हुई है 20% कम है, और यहाँ सी की तुलना डी से की हुई है कि सी डी से 40% अधिक है। तो देखो, यहाँ सी की तुलना डी से की हुई, लेकिन डी की तुलना किसी से नहीं की हुई, तो इसलिए हम डी को क्या मानेंगे, 100। और डी को फ्रेंड्स हम 100 इसलिए मानते हैं ताकि किसी इसका परसेंटेज कुछ भी निकालना आसान होता है। तो चलिए चलते हैं हम, डी को हमने सी माना, तो चलते हैं अपने सी की तुलना डी से की हुई है। तो देखो, यदि सी डी से 40% अधिक है, तो कुछ 40% अधिक का मतलब होगा ये कितना होगा, सी हमारा 140। अब देखो, पढ़ते हैं हम यहाँ से, और बी सी से 20% कम है,
यानी कि 20% कम है तो हमारी वैल्यू कितनी है सी की, बी की वैल्यू कितनी आएगी, सी का हमारा 80%, बी की जो वैल्यू है इसका कितना आएगी 80%, क्योंकि 20% कम बोला है ना। तो इसका 140 का 80% निकालेंगे तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 14 अट्ठे 112, तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी 112। तो देखो अब निकालते हैं हम ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू पढ़ते हैं हम, यदि ए बी से 50% अधिक है, ए क्या है बी से 50% अधिक है, ए बी से, तो ए बी से 50% हमारा कितना अधिक है, तो 112 का निकालेंगे हम। देखो 112 गुणा 50% अधिक है ना, तो 150 बट्टे में 100, तो 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट जाएगी, 5 दिए के 15 और 5 दूनी 10, 2 से भाग करेंगे 112 में तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्की 12, तो 56 गुणे 3, तो 3 छिक्के 18 का 8, हमारा हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, तो हमारी जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 168। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो फिर शुरू से, यदि ए बी से 50% अधिक है और बी सी से 25% कम है, यदि सी डी से 40% अधिक है तो बी सी से, यानी कि बी जो सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो बी, सॉरी फ्रेंड्स ये बी सी नहीं है, ये डी है, ये डी है कि वी डी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए बी जो है डी से कितना अधिक है 12, यानी कि 112 माइनस के 100 कितना आएगा 12, ये 12 अधिक है किससे 100 से, तो 100 गुणे 100% से हम गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा कितना आएगा 12%, यानी कि हमारी जो बी की वैल्यू हो वो डी से 12% अधिक है, और यही हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।